like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि क्युनसुक मिराई को रोककर फाइनली उससे पूछ ही लेता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, जिसे सुनकर मिराई बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि अब आखिर बोले तो बोले क्या। इसलिए थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो क्युनसुक से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और मैंने कभी तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा नहीं माना है। जिसे सुनकर क्युनसुक का अंदर ही अंदर दिल टूट जाता है। इसलिए फिर वो मिराई से पूछता है कि तो फिर क्या तुम किसी और को पसंद करती हो, जिस पर मिराई बोलती है कि नहीं और उसे बताती है कि वो सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस रखना चाहती है, इसलिए उसने अभी तक किसी को भी डेट करने का सोचा नहीं है। और फिर वो क्युनसुक के सामने एकदम नॉर्मल और कूल बिहेवियर करके वहाँ से चली जाती है, जिसको जाते हुए क्युनसुक वहीं नीचे खड़े होकर देखने लग जाता है। और फिर मिराई वापस घर आकर इस सब के बारे में सोचने लग जाती है और खुद को समझाती है कि उसे क्युनसुक के बारे में और नहीं सोचना चाहिए। एंड वहीं क्युनसुक भी मिराई के आंसर सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसे पूरी रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही होती है। इसलिए वो वूयंग के किसी भी सवाल का जवाब भी नहीं देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इनके कॉलेज में मिस हाना का स्पेशल लेक्चर होने वाला होता है। तो जब जैसी मिस हाना क्लास में आती है तो सभी लोग उनकी ब्यूटी और पर्सनैलिटी को देखकर हैरान होते हैं और बोलते हैं कि तभी क्युनसुक भी लुक वाइज इतना ऑसम है, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी मॉम पर गया है। फिर जुंग मिराई से पूछती है कि आज क्युनसुक क्यों नहीं आया है, जबकि उसकी मॉम आज लेक्चर देने वाली है। तो मिराई भी इस बारे में सोचने लग जाती है, बट क्युनसुक एक सैलून में अपना हेयर स्टाइल चेंज करवाने आया हुआ होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो अपना लुक चेंज करवा लेगा तो मिराई फिर उससे इम्प्रेस होकर इस बारी हाँ बोल ही देगी। और वहीं क्युनसुक को बैठा हुआ देख सैलून की वर्कर्स क्युनसुक से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती हैं और इसी चक्कर में वो अपने कस्टमर की कटिंग भी खराब कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस हाना सभी को बताती है कि आफ्टर एग्जाम उनकी कंपनी एक परफ्यूम प्रोग्राम कर रही है, तो जो कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है वो वूयंग के पास जाकर फॉर्म फिल करवा दे। कि तभी क्युनसुक भी क्लास में आ जाता है विद न्यू हेयर कलर, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं इंक्लूडिंग मिस हाना। इसलिए फिर वो आफ्टर लेक्चर क्युनसुक से अकेले में जाकर बात करती हैं और उससे सब चेंजेस का रीजन पूछती हैं, बट क्युनसुक अपनी मॉम को सीधे सीधे कोई बात नहीं बताता है और फिर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। मिस हाना सोचने लग जाती हैं कि आखिर क्युनसुक को हो क्या गया है। और वहीं मिराई भी कॉलेज से जाते हुए क्युनसुक के बारे में ही सोच रही होती है और बोलती है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़के अपने ब्रेकअप के बाद खुद को चेंज करने की कोशिश करती हैं। कि तभी एक्सीडेंटली मिराई की क्युनसुक से टक्कर हो जाती है। क्युनसुक मिराई को देखने लग जाता है तो मिराई क्युनसुक के हेयर स्टाइल की तारीफ करके जल्दी से वहाँ से आगे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस हाना क्युंगी को क्युनसुक के न्यू लुक की पिक दिखाती है, जिसे देखकर क्युंगी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि वो तो कभी अपने लुक की फिक्र नहीं करते थे, पर अचानक उन्हें ये क्या हो गया। और बोलती है कि मतलब कहीं उनकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, या फिर क्या पता उनका ब्रेकअप हो गया हो। जिस पर मिस हाना बोलती है कि क्या ये रीजन हो सकता है। तो क्युंगी बोलती है तो फिर कहीं उन्हें किसी लड़की ने रिजेक्ट तो नहीं कर दिया है, जिसे सुनकर ये दोनों ही सोच में पड़ जाती हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिराई एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती है, मतलब कि यहाँ वो स्टडी कर रही होती है, बट जब जैसी वो सामने देखती है तो वहाँ क्युनसुक बैठा हुआ होता है, जिसने अपना हेयर कलर वापस पहले जैसा करवा लिया होता है। बट मिराई क्युनसुक को इग्नोर करके अपनी नजरें नीचे करके पढ़ने लग जाती है। जिसके बाद फिर जब क्युनसुक मिराई को देखता है तो फिर वो यहाँ कुछ सोचने लग जाता है। एंड फिर जब मिराई फिर से क्युनसुक को देखती है तो वो वहाँ से जा चुका होता है, जिस वजह से मिराई सैड हो जाती है। देन आफ्टर सम डेज हम देखते हैं कि इन सभी के एग्जाम खत्म हो चुके होते हैं, जिस वजह से ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ही ज्यादा रिलैक्स भी फील कर रहे होते हैं। कि तभी मिराई के पास मिस हाना की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वहीं स्वैग कैट को खाना खिला रही होती है, जिसका नाम उसने डोंगवॉन रखा होता है। कि तभी वहाँ सुआ का एक क्लासमेट आता है, जिसका भी यही सेम नेम है डोंगवॉन। तो डोंगवॉन अपने दोस्तों को बताने लग जाता है कि उनके डिपार्टमेंट की ब्यूटी यानी सुआ उसे पसंद करती है, मतलब कि तभी उसने अपनी कैट का नाम डोंगवॉन रखा।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लंच के बीच मिस हाना मिराए से क्युनसुक के बारे में पूछती हैं कि उसने अपना हेयर कलर क्यों चेंज करवाया, मतलब कि क्या कुछ हुआ है। जिस पर मिराए बोलती है कि मुझे तो खुद इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बट हाँ अब उसने अपना हेयर कलर वापस ब्लैक करवा लिया है। फिर मिस हाना मिराए को सैड बैठा देख उससे पूछती हैं कि तुम्हें क्या हुआ, कि क्या तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ है। मिराए बोलती है कि नहीं तो, बट फिर मिस हाना के ज़्यादा पूछने पर मिराए उन्हें बता ही देती है कि वो क्युनसुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और शायद क्युनसुक भी उसे पसंद करता है, बट वो चाहकर भी क्युनसुक को डेट नहीं कर पा रही है क्योंकि उसे डर है कि जब सबको इस बारे में पता चलेगा कि उस जैसी गैंगनम ब्यूटी क्युनसुक जैसे इतने हैंडसम लड़के को पसंद करती है तो फिर सब उन दोनों का मजाक बनाएंगे। जिस पर मिस हाना उसे समझाती हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी और सबकी परवाह नहीं करनी चाहिए और सोच समझकर ही डिसीजन लेना चाहिए, जिससे फिर बाद में उसे कोई भी पछतावा ना हो। फिर हम देखते हैं कि सुआ लैब प्रोग्राम के लिए वूयंग के पास अपना नाम लिखवाने आती है कि तभी वहाँ क्युनसुक भी आ जाता है, जिसे देखकर सुआ उससे पूछती है कि क्या तुम भी अपना नाम लिखवाने आए हो, पर क्युनसुक सुआ को पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से आगे चला जाता है, जिसे एक बार फिर सुआ की बहुत गंदी वाली इंसल्ट हो जाती है। और फिर क्युनसुक भी वूयंग से लैब प्रोग्राम के लिए अपना नाम लिखवा लेता है, मतलब कि सभी लोग अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हैं सिर्फ मिराए को छोड़ के। इसलिए जब मिराए वापस अपने घर जा रही होती है तो वूयंग मिराए को रोककर उससे कुछ देर बात करने के लिए बोलता है, जिसके लिए मिराए मान जाती है और फिर वूयंग मिराए से लैब प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए कहता है। मिराए बोलती है कि वो समर वेकेशन में अपने घर जाना चाहती है, इसलिए वो इस लैब प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर सकती है। तो वूयंग मिराए को समझाता है कि उसके लिए लैब प्रोग्राम ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो इस चांस को जाने नहीं दे। तो फिर वूयंग के काफ़ी समझाने पर मिराए मान जाती है। देन वूयंग मिराए से संडे में साथ में डिनर करने के लिए पूछता है, जिसके लिए मिराए हाँ बोल देती है और कहती है कि वो जुंग को भी इस बारे में बता देगी। तो वूयंग बोलता है कि नहीं, बस तुम और मैं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर मिराए थोड़ा बहुत सोचने के बाद हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हमें सुआ को दिखाया जाता है जो अपना वेट चेक कर रही होती है और बोलती है कि अरे नहीं, मेरा वेट फिर से बढ़ गया। इसलिए वो जल्दी से पागलों की तरह वेट लूज करने वाली मेडिसिन खाने लग जाती है। नेक्स्ट डे सभी लोग लैब प्रोग्राम के लिए मिस हाना की कंपनी पहुंचते हैं, जहां क्युनसुक मिराए को टोटली इग्नोर करना शुरू कर देता है, जिस वजह से मिराए क्युनसुक के इस बिहेवियर से काफ़ी डिस्टर्ब होती है। देन स्टार्ट होती है इन सभी की परफ्यूम लैब क्लास, जहां सभी को उनके सामने रखे हुए परफ्यूम्स की स्मेल को टेस्ट करके उसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी होती है। तो सभी लोग परफ्यूम को स्मेल करने लग जाते हैं, बट मिराए सभी से सबसे पहले रिपोर्ट रेडी करके दे देती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और मिराए की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करते हैं। एंड यूना मिराए को परफ्यूम एक्सपर्ट बोलती है। तो मिराए की इतनी सारी तारीफ सुनकर सुआ काफ़ी बुरी तरह चिढ़ने लग जाती है और जब मिराए क्युनसुक की तरफ देखती है तो वो उसे अब भी इग्नोर कर रहा होता है। और फिर आफ्टर लैब क्लास सभी लोग बाहर जाते हैं, जहां वो जिन अब सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करता है कि तभी मिराए देखती है कि क्युनसुक भी बाहर आ जाता है, बट वो अपने सभी क्लासमेट के पास नहीं बल्कि सबसे अलग जाकर बैठ जाता है, जिसे देख सभी लोग हैरान होते हैं। तो वो जिन क्युनसुक से उसके अकेलेपन का रीज़न पूछने लग जाता है कि वो सबसे अलग यहाँ क्यों बैठा है, जिस पर क्युनसुक बोलता है कि क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत है। कि तभी जैंग का दोस्त क्युनसुक को आवाज़ देकर उनके पास बैठने के लिए बुलाने लग जाता है, जिस पर क्युनसुक पहले तो जाता नहीं है, बट फिर उन सभी के ज़्यादा बुलाने पर क्युनसुक उनके पास जाकर बैठ जाता है, जहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद सुआ की फ्रेंड सभी से उनके आइडल टाइप के बारे में पूछने लग जाती है और बोलती है कि मुझे तो एकदम कोल्ड पर्सनैलिटी वाले लड़के पसंद हैं। और फिर वो सुआ से पूछती है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं, जिस पर सुआ बोलती है कि जो मुझे पसंद करें, जिसे सुनकर जैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और डोंग वोंग भी स्माइल करने लग जाता है। देन सुआ की फ्रेंड मिराए से भी यही सेम क्वेश्चन करती है कि उसे किस टाइप का लड़का पसंद है, जिसे क्युनसुक भी ध्यान से सुनने लग जाता है। तो मिराए बोलती है कि वो श्योर तो नहीं है, बट वो किसी हैंडसम या फेमस लड़के को नहीं बल्कि किसी ऑर्डिनरी लड़के को डेट करना चाहती है।
जिसे सुनकर क्युनसुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बिना कुछ बोले उठ के वहाँ से चला जाता है। पर जब जैसे ही क्युनसुक बाहर आता है तो वो देखता है कि बारिश स्टार्ट हो गई है, इसलिए वो अम्ब्रेला बाय करने जाता है कि तभी उसे मिराई की भी याद आती है। तो फिर वो 2 अम्ब्रेला बाय कर लेता है, एक अपने लिए और एक मिराई के लिए। एंड जब वो उस अम्ब्रेला को वापस बार मिराई को देने जा रहा होता है कि तभी उसे बार के बाहर सुआ खड़ी हुई मिलती है, जो क्युनसुक के हाथ में एक दूसरी अम्ब्रेला देख उससे बोलती है कि ये जरूर मिराई के लिए होगी, मेरे लिए तो हो नहीं सकती है। जिस पर क्युनसुक चिढ़कर सुआ से बोलता है कि वह आखिर कब अपना ये खेल खेलना बंद करेगी। तो सुआ क्युनसुक से पूछती है कि वह आखिर हमेशा उससे ऐसे चिढ़ के ही क्यों बात करता है, जबकि वो तो उसे सिर्फ पसंद करती है एंड उसको डेट करना चाहती है। कि तभी मिराई को आता हुआ देख सुआ जल्दी से क्युनसुक को गले लगा लेती है और क्युनसुक से पूछती है कि क्या अब भी वो उसके लिए कुछ फील नहीं करता है। और वहीं पीछे खड़ी मिराई सुआ को क्युनसुक के गले लगे हुए देख लेती है और फिर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। और क्युनसुक भी मिराई को देख लेता है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता बट मिराई गुस्से में वहाँ से आगे चली जाती है। जिसके जाने के बाद क्युनसुक जल्दी से सुआ को खुद से दूर करता है और फिर मिराई के पीछे जाने लगता है। कि तभी फिर से सुआ क्युनसुक को रोककर उससे पूछती है कि क्या सच में वो उसके लिए कुछ नहीं फील करता है। जिस पर क्युनसुक सुआ से बोलता है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराना चाहिए क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है। जिसे सुनकर सुआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं मिराई गुस्से में बहुत तेज चल रही होती है और फिर एक जगह खड़े होके अपने दिल पर हाथ रख के रोने ही वाली होती है। कि तभी पीछे से क्युनसुक मिराई को अपनी अम्ब्रेला में कवर कर लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर मिराई क्युनसुक को देखने लग जाती है। तो क्युनसुक मिराई से पूछता है कि तुम वहाँ से भागकर क्यों आ गई। जिस पर मिराई बोलती है कि क्योंकि तुम सुआ के साथ थे। तो फिर यहाँ क्युनसुक मिराई को समझाता है कि वो सुआ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और उससे पूछता है कि क्या तुम दुखी हो। बट मिराई बिना आंसर दिए अम्ब्रेला को क्युनसुक की साइड करके उससे बोलती है कि तुम भीग रहे हो। जिस पर क्युनसुक मिराई को अपनी साइड खींच के उससे बोलता है कि बात को चेंज मत करो और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता। मिराई पूछती है कि क्या। तो क्युनसुक मिराई को बताता है कि वो उसे पसंद करता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, इसलिए चलो हम दोनों डेट करते हैं। जिसे सुनकर मिराई हैरान होती है और बोलती है कि पर तुम जैसा लड़का मुझ जैसी लड़की को आखिर क्यों डेट करना चाहता है। तो क्युनसुक मिराई से पूछता है कि मेरे जैसा लड़का और तुम्हारी जैसी लड़की से तुम्हारा क्या मतलब है। तो मिराई क्युनसुक को बताती है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते होगे जब हम दोनों डेट करेंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे। तो क्युनसुक मिराई से पूछता है कि तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। तो मिराई बोलती है कि तुम मेरे सिर्फ एक दोस्त हो जो कभी दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं बन सकते हो। जिस पर क्युनसुक मिराई को समझाते हुए उससे फिर से पूछता है कि तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। बट मिराई बोलती है कि तुम और मैं कभी साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि पहले लोग स्कूल में मेरे अगले फेस का मजाक बनाते थे और अब मुझे मेरे पीछे गैंगनम ब्यूटी बोलते हैं। जिसे सुनकर क्युनसुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, पर तुम्हें औरों के सोचने की इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। जिस पर मिराई बोलती है कि पर मेरे लिए लोगों के बारे में सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरा जीना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम दोनों कभी डेट नहीं कर सकते हैं। जिसे सुनकर क्युनसुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो बोलता है कि इसका मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही कोई भी चांस नहीं था। मिराई बोलती है कि हाँ। तो फिर क्युनसुक मिराई का हाथ छोड़ के चुपचाप साइड होकर वहाँ से आगे चला जाता है एंड मिराई भी वहाँ से जाने लगती है और बहुत ही ज़्यादा सैड हुई भी होती है एंड आगे एक जगह बैठ के बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ एकदम ही इस तरह ख़त्म हो जाएगा। और वहीं क्युनसुक भी बहुत बुरी तरह हार्ट ब्रोकन हो चुका होता है एंड फिर वो पीछे मुड़ के मिराई को देखता है जो कि वहाँ से जा चुकी होती है। तो फिर वो भी वहाँ से आगे चला जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा।
नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अपनी टेबल के आगे जूस रखा देख सुआ जैंग को थैंक्स बोलती है, जबकि वो डोंगवॉन ने सुआ के लिए रखा होता है। और वहीं जब क्युनसुक मिराई को देखता है तो वो उससे साथ में बात करने के लिए बोलता है और उसे बताता है कि अगर वो सोच रही है कि कल रात वाली बात के बाद हम दोनों अब भी दोस्त हैं तो आई एम सॉरी, अब हम दोनों दोस्त बन के नहीं रह सकते हैं, बट मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और फिर वहाँ से चला जाता है, जिसको सुनने के बाद मिराई काफ़ी ज़्यादा सैड होती है एंड वहीं पर खड़ी रह जाती है। वहीं हम देखते हैं कि मिराई के मॉम एंड डैड जब वूयंग से मिलने उसके घर जाते हैं तो उनकी वहाँ मुलाकात क्युनसुक की मॉम और उसकी बहन क्युंगही से होती है, जिसके बाद ये सभी एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर ये दोनों फैमिली साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ मिराई की मॉम मिस हाना की तारीफ करते हुए बोलती हैं कि आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और यंग हो, मतलब कि एकदम गैंगनम ब्यूटी जैसी। जिसे सुनकर मिस हाना हैरान होती हैं तो क्युंगही चिढ़कर उन्हें बताती है कि मेरी मॉम ने कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है, क्योंकि गैंगनम ब्यूटी उसे बोलते हैं जो अपने पूरे फेस के हर पार्ट की सर्जरी करवाता है। जिसे सुनकर मिराई के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और अपनी कार में बैठकर दुख मनाने लग जाते हैं कि उनकी बेटी का अब भी मजाक बनाया जाता है, जिससे फिर ये दोनों यहाँ बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। नेक्स्ट सीन में मिराई वूयंग के साथ लंच कर रही होती है, जहाँ बातों बातों में वूयंग फाइनली मिराई से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। जिसे सुनने के बाद मिराई काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है तो वूयंग उसे बताता है कि जब से मैंने तुम्हें कॉलेज में फर्स्ट डे देखा था तभी से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर अपनी फीलिंग कन्फेस करने से डर रहा था। जिस पर मिराई वूयंग से पूछती है कि पर आखिर तुम मुझे पसंद क्यों करते हो, तो वूयंग बोलता है कि क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो इसलिए। जिसे सुनकर मिराई वूयंग से डिसअपॉइंटेड होती है कि क्या वो उसे सिर्फ उसकी लुक की वजह से पसंद करता है, मतलब कि अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई भी होती तो क्या वो उसे पसंद नहीं करता। जिसके बाद वूयंग मिराई को समझाता है कि फर्स्ट टाइम में तो वो सिर्फ उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हुआ था, पर अब उसको और जानने के बाद वो उसे और भी ज़्यादा पसंद करने लगा है। जिसे सुनने के बाद मिराई काफ़ी हैरान हुई भी होती है और फिलहाल वो वूयंग को कोई भी आंसर नहीं देती है। और फिर ये दोनों साथ में घर जाते हैं, जहाँ वूयंग मिराई से बोलता है कि वो उसके आंसर का इंतज़ार करेगा और फिर मिराई वहाँ से चली जाती है। पर फिर कुछ सोचने के बाद मिराई भागती हुई वापस आती है और वूयंग को रोक के उससे सॉरी बोलती है, मतलब कि हाँ मिराई वूयंग के प्रपोजल को मना कर देती है। जिसे सुनकर वूयंग बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है और बोलता है कि मैंने ये सब बोलने के लिए खुद को काफ़ी रेडी किया था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्युनसुक को पसंद करती हो, पर बस फिर भी मैं तुमसे एक बार ही अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहता था। मिराई वूयंग को बार बार सॉरी बोलने लग जाती है तो वूयंग यहाँ मिराई को समझाता है कि कोई बात नहीं, मतलब कि तुम मुझे सॉरी मत बोलो, क्योंकि लोगों को किसी को भी पसंद करने की परमिशन होती है और किसी को नापसंद करने की भी परमिशन होती है, क्योंकि कोई भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता है। मैं विश करूँगा कि तुम और क्युनसुक फ्यूचर में अच्छे रहो। और बोलता है कि क्युनसुक एक अच्छा इंसान है, ऊपर से हैंडसम भी है, तो मुझे यकीन है कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो मिराई रोते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम भी हैंडसम हो और एक अच्छे इंसान भी हो। तो मिराई को रोता हुआ देख वूयंग मिराई के शोल्डर पे हाथ रख के उसको चुप कराने लग जाता है कि तभी वहाँ क्युनसुक भी आ जाता है, जो वापस अपने घर जा रहा था। कि तभी वो वूयंग और मिराई को साथ में खड़ा देख वहीं रुक जाता है और बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है, क्योंकि उसे वूयंग का ऐसे मिराई को छूना सही नहीं लगता है, जिससे कि वो सीन को बहुत ज़्यादा गलत समझने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी करने लग जाता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time